हरे कृष्णा। आप सभी का आज के श्रीमद् भागवतम कथामृतम में हार्दिक स्वागत है। आइए हम अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकीः। हरे कृष्णा। हमारा 8वां स्कंद में चैप्टर 12 तक पिछली बार खत्म हो गए थे और पिछली बार हमने देखा था कि किस प्रकार समुद्र मंथन खत्म होके फिर सभी देवताओं ने युद्ध रोक दिया नारद मुनि के कहने पर। तो वहां पर वो खत्म हुआ था और आज का चैप्टर है मनुओं का वर्णन, जो भावी मनु हैं। तो जो भावी मनु हैं, जो पहले मनु हो चुके हैं, उनका अध्ययन हमने किया था स्कंद 8 के चैप्टर 1 में और चैप्टर 5 में। तो वहां तक हमने 6 मनुओं का अध्ययन कर लिया था। तो एक हल्का सा बताएंगे वो कौन कौन से मनु थे। पहले मनु हुए स्वयंभू मनु, दूसरे मनु हुए स्वारोचिष मनु जो अग्निदेव के पुत्र थे, तीसरे मनु हुए उत्तम जो राजा प्रियव्रत के पुत्र थे, चौथे मनु का नाम था तामस जो उत्तम जो तीसरे मनु थे उनके भाई थे, और पांचवें मनु हुए थे रैवत मनु जो भगवान वैकुंठ के रूप में वो वहां उस रैवत मनु में आए थे और उस समय इंद्र का नाम था विभु। और जैसा हमने सुना था समुद्र मंथन से पहले वाले चर्चा में की थी, वहां पर भगवान वैकुंठ ने, जो भगवान का प्राकट्य हुआ वैकुंठ के रूप में, उन्होंने एक अन्य वैकुंठ का निर्माण किया जो बाकी सारे वैकुंठ से अलग है और इस ब्रह्मांड में है। तो छठे मनु है चाक्षुष मनु, और उसमें उस टाइम पीरियड में जो भगवान का अवतार हुआ उनका नाम था अजीत, भगवान अजीत। और भगवान अजीत ने समुद्र मंथन में कच्छप का रूप लेकर जो मंदार पर्वत था, मंदराचल पर्वत, उसको मंदार पर्वत या मंदराचल पर्वत एक ही बात है, तो उसको अपनी पीठ पर उठाया था और भगवान ने सहस्त्रबाहु का भी रूप लिया था। तो मुख्य उनका कार्य था समुद्र मंथन में मदद करना। और अभी 7वें मनु है श्राद्ध देव मनु। तो अब तक हमने 6 का अध्ययन किया था, यहाँ से आज हम श्राद्ध देव मनु के बारे में समझेंगे, क्योंकि श्राद्ध देव मनु जो हैं ये सूर्य देव जिनका नाम विवस्वान है उनके पुत्र हैं श्राद्ध देव, और ये अभी के प्रेजेंट वर्तमान काल के मनु हैं। तो जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है वो श्राद्ध देव मनु का चल रहा है। जो सूर्य देव जो हैं उनका नाम विवस्वान है, विवस्वान के पुत्र हैं। तो इनके श्राद्ध देव के 10 पुत्र हैं। इनके नाम है इक्ष्वाकु, नभग, दृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, नाभाग, तिष्ट, तरुष, प्रशद्र और वसुमान। और इस मनवंतर में जो देवता हुए उनके नाम हैं आदित्यगण, वसुगण, रुद्रगण, विश्वदेवा, मरुतगण, अश्वनी कुमार और ऋभुगण। फिर जो इसमें इंद्र हुए उनका नाम है पुरंदर। और जो सप्त ऋषि हैं उनके नाम है कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज। ये 7 ऋषि अभी हैं इस, क्योंकि ये वाला टाइम पीरियड चल रहा है 7वें मनु का। और इस मनु में भगवान विष्णु कश्यप के पुत्र के रूप में अदिति के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया था। और ये वामन देव के रूप में अभी उनकी चर्चा आगे आएगी। तो ये अभी
8वें मनु होंगे फ्यूचर में सावर्णी। 8वें मनवंतर के मनु का नाम है सावर्णी मनु। उनके पुत्रों में मुख्य हैं निर्मोक। अब यहाँ पे सबके नाम नहीं लेंगे, एक एक का नाम बताएंगे। और देवता है सुतपा आदि। और इसमें जो इंद्र बने वो बने बलि महाराज, जो विरोचन के पुत्र हैं। और विरोचन है प्रहलाद महाराज के, तो प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि, तो ये बलि इसमें इंद्र बनेंगे। और गालव और परशुराम सप्त ऋषियों में मुख्य हैं। इस सावर्णी मनवंतर में भगवान देवगुह्य और सरस्वती के पुत्र सार्वभौम के रूप में जन्म लेते हैं। भगवान का नाम इसमें है सार्वभौम। फिर नवा जो मनवंतर आएगा उसमें मनु का नाम होगा दक्ष सावर्णी। और उनके पुत्रों में भूत केतु प्रमुख होंगे। देवताओं में प्रमुख होंगे मरीचि गर्भ। और इंद्र का नाम होगा अद्भुत। सप्त ऋषियों में प्रमुख होंगे द्युतिमान। और इस मनवंतर में आयुष्मान और अंबुधरा के पुत्र ऋषभ देव, ऋषभ अवतार लेंगे। फिर जो 10वां मनवंतर आता है उसमें उसके मनु होंगे ब्रह्म सावर्णी। और उनके पुत्रों में भूरिशेन प्रमुख होगा। सप्त ऋषियों में हविष्मान और अन्य होंगे। देवताओं में सुवासन और अन्य होंगे। और इसमें इंद्र का नाम है शंभु। तो यहाँ आप देख सकते हैं हर मनवंतर में इंद्र का नाम अलग अलग है। तो इससे क्लियरली मेंशन होता है कि इंद्र जो है एक पोस्ट है देवताओं के, उसमें जो देवताओं के राजा हैं। जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहते हैं, तो हर मनु के मनवंतर काल में इंद्र चेंज होते हैं। मनु भी चेंज हो रहे हैं और इंद्र भी, तो वो पोस्ट है। और इस मनवंतर का अवतार जो है वो भगवान विश्वक्सेन होंगे। विशुचि उनकी माता होंगी और विश्व स्रष्टा उनके पिता होंगे। 11वें मनवंतर में धर्म सावर्णी मनु, उनका नाम है धर्म सावर्णी। और उनके 10 पुत्रों में सत्य धर्म प्रमुख होंगे। देवताओं में विहंगम गण और सप्त ऋषियों में अरुण आदि प्रमुख होंगे। और यहाँ इंद्र का नाम होगा वैधृत। इस मनवंतर में धर्म सेतु भगवान का जो अवतार हुआ उनका नाम होगा धर्म सेतु, जो वैधृत और आर्यक के पुत्र हैं। फिर 12वें मनवंतर का नाम है 12वें मनु का रुद्र सावर्णी। और इनके पुत्रों में देवमान सबसे इंपॉर्टेंट है। और देवताओं के मुख्य देवता हैं हरितगण। इंद्र का नाम है ऋतधामा। और सप्त ऋषियों में तपोमूर्ति और अन्य हैं। और इस अवतार का जो भगवान है, भगवान का नाम है सुधामा या स्वधामा, जो कि सुनृता के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। और उनके पिता का नाम है सत्यसहा, मतलब होगा फ्यूचर में। फिर 13वें मनवंतर में मनु का नाम होगा देव सावर्णी। और उनके पुत्रों में चित्रसेन प्रमुख होंगे। देवताओं में सुकर्मा प्रमुख होंगे। और इंद्र का नाम है दिवसपति। सप्त ऋषियों में निर्मोक प्रमुख हैं। और इस मनवंतर में भगवान को जो अवतार है वो योगेश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। और उनके माता होंगी बृहति और पिता होंगे देवहोत्र। फिर 14वां मनवंतर, उसका नाम है, उसमें मनु का नाम है इंद्र सावर्णी। और उनके पुत्रों में सबसे प्रमुख हैं उरु और गंभीर। देवता गण में सबसे प्रमुख है पवित्र गण। शुचि इंद्र का नाम है उसमें। और अग्नि और बाहु सप्त ऋषि हैं। और इस मनवंतर में भगवान ने जो अवतार लिया उनका नाम है बृहद भानु। उनकी माता का नाम बेताना है और पिता का नाम सत्रायन है। इन मनुओं का जो शासन काल है वो कुल मिलाकर 1000 चतुर्युग के तुल्य होता है। 1000 चतुर्युग, ये जो 14 मनवंतर हैं वो सबको यदि हम कैलकुलेट करें तो सबका टाइम है 1000 चतुर्युग। जो उसको हम मल्टीप्लाई करके आंसर निकालें तो 43 lakhs मल्टीप्लाई बाय 1000, तो उतना उनका टाइम पीरियड होता है, उतना समय वो रहते हैं। फिर अभी हम जो हमारे प्रेजेंट के मनु हैं उनके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे कि क्या है उनका
कि ये ज्योतिष गणना के अनुसार ये जो हमारा मनु काल चल रहा है, वैवस्वत मनु, उनके पुत्र शाददेव, उनका चल रहा है और ये 28वां युग चल रहा है। तो प्रत्येक मनु जो 71 युगों तक रहता है, इतना लंबा टाइम पीरियड है। एक मनु का टाइम पीरियड 71 युगों तक, और ब्रह्मा जी के एक दिन में ऐसे 14 मनु शासन चलाते हैं। तो जो मैथ्स में अच्छे हैं वो खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि कितना लंबा समय होता है एक मनु का, और उसी हिसाब से फिर ब्रह्मा जी का। इसीलिए हम मानते हैं कि ये जो मनु हैं, ये इनकी मृत्यु नहीं होती है, या ब्रह्मा जी अमर हैं, लेकिन उनका भी टाइम पीरियड फिक्स है, बहुत लंबा है लेकिन वो फिक्स है। उतने समय के बाद वो भी दूसरे चेंज हो जाते हैं। जैसे हमने हिरण्यकशिपु का जब 7th कैंटो पढ़ा था, तो वहां पे जब हिरण्यकशिपु को वरदान देने आए थे ब्रह्मा जी, तो तब वहां पर बताया था ना हिरण्यकशिपु को कि मैं भी अमर नहीं हूं, तो तुमको अमरता का वरदान कैसे दे सकता हूं। तो उससे भी हमें पुष्टि मिलती है कि सबका टाइम एक लिमिटेड होता है, सब देवी देवताओं का। कोई भी, क्योंकि वो सभी कोई भी मतलब अनंत काल के लिए नहीं है, भले ही उनका टाइम पीरियड हमारे मानव गणना के अनुसार बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें लगता है कि वो बहुत लंबा समय जीते हैं, जबकि उनका भी एक निश्चित टाइम होता है। फिर बलि महाराज की अभी आगे कथा आएगी, तो वहां पर बताया गया है कि बलि महाराज जो है वो भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान में देंगे, और जिसके कारण उनको तीनों लोग खोने पड़ जाएंगे। वो उन्हें लगेगा कि 3 पग ही तो मांगा है, तो 3 लोग भगवान उनसे ले लेंगे। तो बलि अपना सर्वस्व दान कर देंगे, तो भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न हो जाएंगे और बलि महाराज को जीवन की सिद्धि प्राप्त होगी। तो जैसा भगवत गीता में बताया जाता है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। तो लाखों लोगों में कोई एक मनुष्य सिद्धि के लिए प्रयास करता है। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः। मतलब जो हजारों मनुष्य हैं उनमें से केवल, लाखों हजारों में से केवल एक जीवन की सिद्धि के लिए प्रयास करता है, हर कोई नहीं। आप सभी को इस बात का एहसास होगा, जैसे आप सभी जो कथा सुन रहे हैं, आपको इस बात का एहसास होगा कि आप अपने सोसाइटी में रहते हैं, अपने फ्रेंड सर्किल में रहते हैं, अपने रिलेटिव्स में रहते हैं, तो उनमें से किसी एक को ही इन कथाओं में रुचि आती है। यहाँ तक कि पूरा सोसाइटी में भी देखेंगे कि 1 या 2 ही भक्त होते हैं जो उनको भगवान की तरफ झुकाव होता है, वरना सभी अपनी जिंदगी की दौड़ धूप में लगे हैं कि बस कमाना है, खाना है और जीवन ऐसे ही बिताना है। हाँ, जीवन के दिन ऐसे ही बीतते चले जाते हैं। विवाह होता है, फिर फैमिली बढ़ती है, फिर बच्चे बड़े होते हैं, फिर उनकी शादी करते हैं, फिर वो बूढ़े हो जाते हैं, फिर उनकी मृत्यु आ जाती है, फिर जो छोटे बच्चे हैं फिर वो बड़े हो जाते हैं, फिर उनका विवाह होता है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, सब उसी में लगे रहते हैं, उससे बाहर निकल ही नहीं पाते। उनको लगता है जीवन यही है। इसीलिए बताया गया है मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। लाखों करोड़ों लोगों में केवल कोई एक ही होता है जो जीवन की सिद्धि का प्रयास करता है। वो समझने की कोशिश भी नहीं करते, जानने की कोशिश भी नहीं करते कि जीवन की सिद्धि है क्या। वो खाली पैसा कमाना और अच्छे से अपनी लाइफ को लेविशली जीने को ही जीवन की सिद्धि और सक्सेस मानते हैं, जबकि वो नहीं है। वो एक पानी के बुलबुले जैसा है, अभी है, आगे अगले जीवन में नहीं होगा, क्योंकि हर चीज हमारे कर्म के अनुसार हमको मिलती है। तो सिद्धि क्या है? सिद्धि है भगवान की कृपा प्राप्त करने में। यदि हमने भगवान की कृपा प्राप्त नहीं की तो वो सब व्यर्थ है हमारा जीवन। योग सिद्धियों में सिद्धियां नहीं है। जैसे कुछ साधु सिद्धियों की प्राप्ति करते हैं तो 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं: अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, कामावसायिता। तो इनमें जैसे एक का अर्थ है अणिमा, बहुत छोटे से छोटा हो जाना; लघिमा, एकदम हल्के से हल्का हो जाना; महिमा, बहुत बड़ा हो जाना, हाँ, बहुत भारी हो जाना; दूसरों को अपने वश में कर लेना; अपनी मन की इच्छा की चीजों को तुरंत जहां पर बैठे हैं वहीं पर बैठे बैठे अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त कर लेना, भले वो आपसे कोसों दूर हो। तो ये सारी सिद्धियों को साधु पुरुष भी पाने में लगे रहते हैं।
लेकिन चरम सिद्धि तो भगवान की कृपा प्राप्त करना है, भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करना है, ऐसा समझने वाला कोई बिरला ही होता है। तो यहाँ पर जैसे बलि महाराज हैं तो वो बिरले हैं, उन्होंने भगवान की कृपा उन्होंने प्राप्त की। तो जब पूरा चैप्टर आएगा तो वहां पर देखेंगे डिटेल में। अभी तो खाली इतना समझते हैं कि भगवान ने 3 पग उनसे भूमि मांगी थी और उन्होंने 3 पग भूमि दे दी, तो उनका सर्वस्व ही लुट गया, लेकिन भगवान की कृपा उनको मिली। तो भगवान ने क्या किया था, प्रेम पूर्वक बलि को बांध लिया था। जब उन्होंने तीनों लोक ले लिए थे 3 पग भूमि के बदले में, और उनको बांध लिया और सुतल लोक उन्हें पूरा दे दिया। सुतल लोक में उनको वहां का प्रेसिडेंट बना दिया, हाँ, अधिष्ठित कर दिया, वहां का अधिष्ठाता देवता बना दिया बलि महाराज को। और वो साधारण नहीं है सुतल लोक। सुतल लोक कैसा है, स्वर्ग लोक से भी ज्यादा ऐश्वर्यशाली है, और बलि महाराज अभी भी उसमें रहते हैं, और इंद्र की अपेक्षा वो अभी भी बहुत सुखी हैं। तो इस प्रकार से ये मनुओं का वर्णन, भावी मनुओं का वर्णन वाला चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अगला अध्याय 14 आता है, विश्व व्यवस्था की पद्धति। इन दोनों चैप्टर में खाली फिलोसॉफिकल है इंफॉर्मेशन, उससे अगले चैप्टर में थोड़ा स्टोरी आएगी। तो इस अध्याय में हम मनुओं के लिए जो भगवान ने निश्चित कर्तव्य बताए हैं उनका वर्णन हुआ है। अभी तक हमने सुना था कौन कौन से मनु हैं और उनके साथ में कौन देवता हैं, कौन सप्तऋषि हैं, कौन उनके पुत्र हुए, या कौन भगवान का जो अवतार हुआ है उनका क्या नाम था, अभी तक हमने वो जाना। और इस वाले चैप्टर में कि उन सब का भगवान ने क्या क्या कर्तव्य निर्धारित किए। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछने लगे। ये जो पूरी कथा है वो परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच ही है। परीक्षित महाराज पूछने लगे सुखदेव गोस्वामी से, कृपया करके मुझे बताइए कि ये जो मनवंतर का आपने वर्णन किया है, हर मनवंतर में मनु या अन्य लोग वो सभी अपने कार्यों को किस प्रकार से करते हैं, उनका सोर्स क्या है, वो किसके आदेश का पालन करते हैं, वो कैसे पूरी व्यवस्था को चलाते हैं, तो आप मुझे इसका वर्णन कीजिए। सुखदेव गोस्वामी उनको बताने लगे कि सारे मनु, उनके पुत्र, सारे ऋषि जो अभी हर मनवंतर में हम देख रहे हैं ना, सप्त ऋषि हैं, निश्चित निश्चित देवता हैं, इंद्र हैं, तो वो सभी सप्त ऋषि, सभी देवता, इंद्र और बाकी सभी लोग, तो वो सब भगवान के जो अवतार बताए ना, एक एक में अलग अलग भगवान का नाम लिया गया था, जैसे अजीत है, विश्वक्सेन है, हरि हैं, जहां पर जो जो नाम आया था, तो वो जो भगवान के अवतार हैं वो उनको आदेश देते हैं, और वो ये सभी लोग उनके आदेशों के अनुसार अपना कार्य करते हैं। यही विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं वो भगवान वो वहां के कंट्रोलर हैं। और जो ये जो चतुर्युग होता है, हर चतुर्युग में सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों युग आते हैं, इसीलिए इसको बोला गया है चतुर्युग। चतुर मीन्स 4। तो चतुर्युग में सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग ये आते हैं। और प्रत्येक चतुर्युग के अंत में जब एक चतुर्युग कंप्लीट हो जाता है, चारों ये युग, तो क्या होता है, भगवान के आदेश अनुसार जो ऋषिगण काम कर रहे होते हैं वो वैदिक ज्ञान को वितरित करते हैं और शाश्वत धार्मिक नियमों की स्थापना करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जैसा भगवत गीता में बताया जाता है। तो ये ऋषिगण उस चतुर्युग के अंत में धार्मिक जो नियम हैं उनकी पुनर्स्थापना करते हैं। और मनु के कर्तव्य का सबसे मुख्य कर्तव्य होता है धर्म की पुनः स्थापना करना, और मनु के पुत्र उनके आदेशों का पालन करते हैं। तो इस प्रकार से सारा विश्व मनु और उसकी संतानों के द्वारा पालित होता है, मतलब वो उसका पालन पोषण करते हैं। तो ये इस प्रकार है, जैसे भगवत गीता में आता है 4थे अध्याय में, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियो विदुः से काल नेह महता योगो नष्टा परंतपः। तो एवं परंपरा प्राप्तम, ये जो ज्ञान है वो परंपरा के द्वारा हम तक पहुंचा है।
तो ऐसे ही ये जो भगवान हर मनमंत्र में आदेश देते हैं, उनके द्वारा ही वो सब अगले चतुर्युग तक पहुंचता है। और लास्ट चतुर्युग जब खत्म होता है तो उसके जो ऋषि होते हैं वो उसको स्प्रेड करते हैं, उस नॉलेज को। जो इंद्र लोक, जो इंद्रगण हैं वो स्वर्ग लोक के विभिन्न शासक होते हैं। वो देवताओं के राजा कहे जाते हैं ना इंद्र, तो वो किंग का पोस्ट है इंद्र। और वो देवताओं की सहायता से तीनों लोकों पर अपना शासन चलाते हैं। भगवान की विभिन्न युगों में विभिन्न अवतार प्रकट होते हैं। तो सनक, सनातन, ये कुछ ऋषियों के नाम बताए गए हैं, याज्ञवल्क्य, दत्तात्रेय। हाँ, ये इन डिफरेंट डिफरेंट रूपों में प्रकट होते हैं। और आध्यात्मिक ज्ञान, कर्तव्य, योग सिद्धांत, मतलब हमको क्या करना चाहिए, हमारे जीवन के क्या कर्तव्य हैं, किस तरह हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए, इसको जो योग को फॉलो करते हैं, योग की पद्धति को, उसका क्या सिद्धांत है, तो उन सब का उपदेश ये सनक, सनातन, याज्ञवल्क्य ऋषि या दत्तात्रेय, इनके द्वारा दिया जाता है, जिससे सभी पतित आत्माओं का उद्धार हो सके। और जो मरीचि गण होते हैं उनके रूप में वो संतानों को उत्पन्न करते हैं। राजा के रूप में वे दुष्टों को दंड देते हैं। काल के रूप में सृष्टि का संहार करते हैं। तो इस तरीके से उनका कार्य सबका निर्धारित होता है। तो यहाँ पर किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि भगवान तो सर्वशक्तिमान है ना, तो वो अपनी इच्छा से, हमें पता है वो सर्वशक्तिमान है, उनकी इच्छा पर सब कुछ आधारित है, अपनी इच्छा से वो जो चाहे कर सकते हैं, तो ये इन सभी को क्यों ये कार्यभार सौंपा है, व्यवस्था सौंपी है? भगवान ही कर लेना सब, भगवान तो अपनी इच्छा से तुरंत सब कर सकते हैं। तो वहां उसका उत्तर है कि सभी जीव जो हैं वो माया के वश में होते हैं। वो भगवान क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वो समझ ही नहीं पाते। चतुर्युगान्ते कालेन ग्रस्तान् श्रुति गणान्यथा तपसा ऋषियो अपश्यन्तो धर्मः सनातनः। कि प्रत्येक 4 युग के अंत में महान संत पुरुष जब ये देखते हैं कि मानव के शाश्वत जो, मतलब उनके जो कार्य हैं, जो उनकी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज हैं, वो ठीक प्रकार से नहीं की जा रही हैं, उनका मिसयूज हो रहा है, तो उस समय वो धर्म की स्थापना करते हैं। और ये जो धर्म है वो क्या है? वो सनातन धर्म है, शाश्वत है। धर्म का अर्थ है हमारे प्रेस्क्राइब ड्यूटीज को करना, हमारे वृत्ति परक कार्य को करना, मतलब जो हमें करना चाहिए अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार उन कार्यों को करना ही धर्म कहलाता है। तो धर्म में देखिए कितना अंतर आया है। जब हम सतयुग से कलयुग की तरफ आते हैं तो धर्म और हमारे जो वृत्ति परक कार्य हैं, वृत्ति परक कार्य मतलब हमारे प्रेस्क्राइब ड्यूटीज, उनका धीरे 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 वो कम होते चले जाते हैं। कैसे कम होते हैं? जैसे सतयुग में तो धर्म का पूरी तरह पालन किया जाता था, लेकिन त्रेता युग जब आया तो धर्म की उपेक्षा होने लगी। तो आधा उसमें धर्म खत्म हो गया, उसको मतलब आधे लोग धर्म का पालन नहीं करते थे। और जब द्वापर युग आया तो 3/4 धार्मिक कर्म ही रह पाए, और कलयुग में तो केवल 1/4 धर्म ही रह गया। तो इस तरह धर्म का लगातार ह्रास होता चला जाता है। ह्रास मतलब उसकी क्षति, उसकी हानि होती चली जाती है। सतयुग में पूरा पूरा उसका पालन किया जाता था, त्रेता में उसको 1/4 कम हुआ, द्वापर में और 1/4 कम हुआ, और कलयुग में आके तो केवल 1/4 ही रह गया, और जो कि कलयुग के अंत तक आते आते वो पूरा 1/4 भी खत्म हो जाएगा, और सभी कोई भी अपने कार्य को ठीक प्रकार से नहीं करेगा। तो इस तरह से धर्म का हानि होती चली जाती है। तो हालांकि हम जानते हैं कि कलयुग में अभी तक केवल 5000 वर्ष ही बीते हैं। 5000 वर्ष पहले ही सनातन धर्म की स्थापना हुई थी, तो धीरे धीरे वो नष्ट हो रहा है। हाँ, और जब ये कलयुग का समय है, टाइम पीरियड 4,32,000 साल, तो अभी 5000 और कुछ 335 वर्ष ही व्यतीत हुए हैं।
तो अभी सोच के देखिए कि 5,000 वर्ष में हमें लगता है कलयुग आ गया है, कितना खराब लोग बाग व्यवहार करते हैं, कितना एक दूसरे को दुख देने की कोशिश करते हैं। और इसको सोच के देखिए, जब धर्म का ह्रास होता जाएगा तो तभी क्या स्थिति होगी 4,30,000वें साल में या 31,000 साल में, जब कलयुग का अंत आएगा, पूर्ण रूप से धर्म का नाश हो जाएगा। इसीलिए जो ऋषिगण हैं वो धर्म की स्थापना करेंगे और भगवान स्वयं पुनः स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं। तो जैसा श्रीमद् भागवतम में आता है 12वें स्कंद के 3 अध्याय में, कलिर्दोषे निधे राजन अस्ति हि एको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संघः परम व्रजेत। कलेर दोषे निधे राजन की, हे राजा परीक्षित, ये जो कलियुग है वो दोषों की निधि है। निधि कहते हैं बड़ा खजाना, तो दोषों का भरा हुआ खजाना है कलियुग। और अस्ति ही एक महान गुणा, केवल एक ही इसमें महान गुण है, वो क्या है? कीर्तना देव कृष्ण से, उस कृष्ण का कीर्तन करना ही इसमें महान गुण है। मुक्त संगम परम व्रजेत, ये सभी को मुक्त कर सकता है और भगवान के धाम ले जा सकता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें कलयुग में केवल एक ही महान गुण की प्राप्ति हुई है, भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करना, जप करना। तो हमें वो निरंतर करते रहना चाहिए। ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप एक जगह बैठकर ही जप करें, एक जगह बैठकर ही भगवान का नाम लें। आप निरंतर अपना काम करते करते भी भगवान को याद कर सकते हैं, तभी हम उस स्थिति से बच सकते हैं। वरना तो 4,30,000 साल बाद या 31,000 साल बाद जो स्थिति आएगी, 4,31,000 साल बाद, उसको सहन करना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो स्थिति में ना पड़े तो अभी भगवान का नाम लेकर 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 उस माया से बाहर निकल जाएं और भगवत धाम को जाएं। क्योंकि ये सारा जो होता है, हमारा आकर्षण माया की वजह से है। हम माया के द्वारा विमोहित हो जाते हैं, तो परम भगवान को समझ ही नहीं पाते। यहाँ तक कि जो दार्शनिक होते हैं वो भी भगवान को ढूंढने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन वो भगवान को नहीं समझ पाते, क्योंकि भगवान को सिर्फ भक्ति से ही समझा जा सकता है और कोई तरीका है ही नहीं। कितना ही हम फिलोसॉफिकल रिसर्च कर लें या डिफरेंट सब्जेक्ट्स में फिलोसॉफी के अलावा रिसर्च कर लें, तो भगवान को नहीं खोज पाएंगे। भगवान को खोजने का मात्र एक तरीका है भक्ति योग। भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है, ढूंढा जा सकता है। और यदि हम भक्ति में नहीं लगते हैं तो भगवान की जो माया शक्ति है उसके कारण हम मोहित हो जाते हैं और फिर हम नहीं समझ पाते। तो उससे बचने का एकमात्र उपाय है भगवान की महिमा का कीर्तन करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस हरि नाम को हमें बारंबार लेते रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। अभी हमारा अगला अध्याय आता है बलि महाराज द्वारा स्वर्ग लोक पर विजय। तो बलि महाराज, वहां पर क्या हुआ था स्टार्टिंग में, जब समुद्र मंथन का युद्ध खत्म हो गया था तो नारद मुनि ने देवताओं को बताया था कि आप ये युद्ध बेकार में कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो सभी कुछ प्राप्त हो गया है, आपको अमृत भी प्राप्त हो गया है, आपको सब ऐश्वर्य की प्राप्ति हो गई है, तो अब ये युद्ध करने का कोई अर्थ नहीं है, तो आप ये युद्ध बंद कर दो। तो युद्ध बंद कर दिया गया था और वहां पे जो असुर मर गए थे, उनको, जो बाकी बचे थे, वो उनको नारद मुनि ने आदेश दिया था आप इनको उठाकर लेके जाओ अपने आचार्य शुक्राचार्य के पास। तो उनमें बलि महाराज का भी, ये बहुत सुंदर स्टोरी है, अब पूरा स्टोरी है तो ध्यान से सुनिए। तो बलि महाराज उस समय जो युद्ध क्षेत्र था उसमें मृत पड़े थे। तो नारद मुनि के आदेश पर असुरों ने बलि महाराज को उठाया और बाकी अन्य असुरों को भी उठाया, वो सभी को उठाकर लेकर गए। यहाँ पर बलि महाराज का मुख्य वर्णन हो रहा है क्योंकि उन्हीं का वृतांत हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वो उनको लेकर आए अष्टागिरी पर्वत पर। अष्टगिरी पर्वत पर जब लेके गए तो वहां पर शुक्राचार्य उनको मिले
और शुक्राचार्य के पास जो देव असुरों के गुरु हैं उनके पास विद्या है संजीवनी। संजीवनी विद्या है जो किसी भी व्यक्ति को पुनर्जीवित कर सकती है। तो ये किसी अमृत से कम नहीं है। वो देवताओं को तो अमृत मिला था, तो अमृत पान करके वो सब अमर हो गए, और यहाँ पर शुक्राचार्य के पास है संजीवनी। संजीवनी विद्या से वो किसी को भी जीवित कर सकते हैं। तो जब बलि महाराज को वहां पर लाया गया तो शुक्राचार्य ने उनको जीवित कर दिया। तो जब बलि महाराज को जब पता चला कि मुझे शुक्राचार्य ने जीवित किया है, तो वो बलि महाराज का बहुत ही प्रेम और आदर भाव हो गया उनके प्रति, शुक्राचार्य के प्रति, और वो उनके शिष्य बन गए। तो यहाँ पर प्रश्न आया, परीक्षित महाराज तुरंत पूछने लगे कि सुखदेव गोस्वामी से कि भगवान जब सबके स्वामी हैं तो फिर ये निर्धन की तरह बलि महाराज ने से उन्होंने 3 पग भूमि क्यों मांगी, और जब उन्होंने उनको मुंह मांगा दान मिल गया तो उन्होंने उनको बंदी क्यों बनाया, उनके साथ चीटिंग क्यों की। ये विरोधाभास रहस्य हैं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं, तो कृपया करके उनको विस्तार से बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी कहने लगे वही कि जब जीवित हो गए बलि महाराज तो वो शुक्राचार्य के प्रति उन्होंने पूर्ण समर्पण कर दिया, और जब उन्होंने पूर्ण समर्पण करके उनकी निष्ठापूर्वक सेवा की तो शुक्राचार्य उनसे बहुत प्रसन्न हो गए। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, शुक्राचार्य कौन है, उनके गुरु हैं। तो जब गुरु प्रसन्न हो गए, तो जब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो शिष्य का वो शिष्य जो चाहे उसको आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब शुक्राचार्य प्रसन्न हो गए तो उन्होंने निश्चय किया कि ये बलि महाराज की पहले इच्छा थी कि इंद्र का पद उनको प्राप्त हो, तो इंद्र के पद की प्राप्ति के लिए अब मैं उसकी पूरी सहायता करूंगा। उसका उद्देश्य है इंद्र के पद को प्राप्त करना। तो चलो हम उनके लिए विश्वजीत यज्ञ का प्रारंभ करते हैं, और विश्वजीत यज्ञ करने के बाद में उनको इंद्र का पद आसानी से मिल जाएगा। तो ऐसा प्लान करके उन्होंने बलि महाराज को बताया, हम आपके लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो शास्त्र सम्मत जो रीति है उसके अनुसार उनको स्नान आदि से पवित्र करके वहां पर लाया गया। साथ में बाकी सभी ब्राह्मण गण आए, स्नान करके और यज्ञ भूमि में आकर बैठे, और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में आहुतियां देना आरंभ की। जब आहुतियां देने से यज्ञ की अग्नि बहुत सुंदर उसकी लपटें उठने लगी, तो कुछ ही समय के बाद वहां पर दिव्य रथ प्रकट हुआ, जो सोने से पूरी तरह मंढा हुआ था, कवर था, सोने का रथ देखने में लग रहा था। और उस रथ में जो घोड़े जुते हुए हैं वो पीले रंग के हैं, जैसे इंद्र के रथ के घोड़े होते हैं। तो पीले रंग के घोड़ों का रथ है, और उसके ऊपर जो ध्वजा है उसमें सिंह का चिन्ह बना हुआ है, और वो ध्वजा फहरा रही है। और उस यज्ञ अग्नि में साथ में और क्या निकला रथ के अलावा, एक सोने का बना हुआ धनुष निकला, और धनुष के साथ हमेशा तरकश की और बाणों की जरूरत होती है। तो धनुष के साथ में 2 तरकश निकले, जिसमें कभी खत्म ना होने वाले बाण रहते थे। वो तरकश हमेशा बाणों से भरा रहता था, जो कभी जिसके बाण खत्म ही नहीं होते थे। और तो और साथ में एक दिव्य कवच भी प्रकट हुआ। साथ में क्या हुआ, जो बलि महाराज के दादाजी हैं यानी प्रहलाद महाराज, वो भी वहां पर आ गए स्वयं, और उन्होंने एक सुंदर फूलों की माला प्रदान की बलि महाराज को, जो उसकी विशेषता ये थी वो हमेशा खिली रहती थी, वो कभी मुरझाती नहीं थी, वो हमेशा सुगंधित रहती थी। और शुक्राचार्य ने उनको एक शंख प्रदान किया। तो ये जो यज्ञ किया, यज्ञ में से उनको एक रथ की प्राप्ति हुई, एक धनुष, बाण और कवच और फूलों की माला और शंख, ये सब उनको सब प्राप्त हुए। साथ में बहुत सारे आशीर्वाद प्राप्त हुए। तो इस प्रकार ब्राह्मणों के आशीर्वाद और सभी युद्ध के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं, जब बलि महाराज को प्राप्त हो गई तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने उनको कृतज्ञता की, मतलब ग्रेटिट्यूड पे किया। तो यहाँ पर हमें ये एक सीखने को मिलती है, एक लर्निंग है हमारे लिए, कि जब हमें कोई वस्तु प्राप्त होती है किसी प्रयोजन के द्वारा, तो हमें तुरंत अपना ग्रेटिट्यूड
पे करना चाहिए, उनको अपनी कृतज्ञता बताना चाहिए, दर्शाना चाहिए कि हमें आपकी कृपा से ऐसा प्राप्त हुआ है। और उसके बाद में उनका प्रदक्षिणा करना चाहिए। प्रदक्षिणा आजकल की स्थिति में कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो प्रणाम करना चाहिए। तो यहाँ पर बलि महाराज ने क्या किया, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए, ग्रेटिट्यूड प्रकट करने के लिए ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करी और उन्हें प्रणाम किया। और फिर अपने दादाजी प्रहलाद महाराज को प्रणाम किया। फिर वो अपना रथ पे चढ़ गए, आरूढ़ हो गए, और उन्होंने सुरक्षा कवच अपना पहन लिया। और जब वो इस तरह सुरक्षा कवच पहन के रथ पर चढ़ गए तो उनका स्वरूप इतना सुंदर लग रहा है, वो ऐसे चमक रहे हैं जैसे अग्नि की ज्वाला चमकती है ना, कैसे चमचमाती भी लगती है अग्नि, ऐसे उनका स्वरूप लग रहा है बलि महाराज का। और सभी अस्त्र शस्त्र को लेकर वो अपना साथ में सभी सैनिकों को और सेनापतियों को सबको लेकर वहां पे पूरी विशाल सेना उन्होंने एकत्र कर ली। और जब पूरी विशाल सेना एकत्र हो गई तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ही एक ही क्षण में वो पूरे आकाश को निगल जाएंगे और अपनी जो उनकी आंखों से धधकती हुई अग्नि निकल रही है उससे पूरा जगत, पूरे सभी दिशाओं को भस्म कर देंगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था उनके सिर्फ देखने से, देखने मात्र से ऐसा लग रहा था। तो उस स्वरूप के साथ में बलि महाराज पहुंचे इंद्र की राजधानी। जब इंद्र की राजधानी को वो जा रहे थे तो उनके पैरों का जो चाप थी, पद चाप से ऐसा लग रहा था मानो पूरी पृथ्वी हिल रही है। और जो देवराज इंद्र हैं उनकी नगरी, अब यहाँ पे उनकी नगरी का वर्णन किया गया है, कितनी सुंदर इंद्र की नगरी है जहां पे बलि महाराज जा रहे हैं। तो वहां पे क्या है, बहुत ही सुंदर सुंदर उद्यान है, उद्यान मतलब बगीचे हैं जिनमें वृक्षों पर फूल फल लदे हुए हैं और उनके वजन से वो झुके हुए हैं, वृक्ष झुके हुए हैं फल और फूलों के वजन से। और वहां पर देवताओं की जो उनकी पत्नियां हैं, जो उनकी स्त्रियां हैं, वो वहां पे बहुत सुंदर आभूषणों के साथ में वो यहाँ वहां घूम रही हैं, आपस में खेल रही हैं। और वहां पे जल कुंड बने हुए हैं, सरोवर हैं, उनमें कमल पुष्प हैं, सुगंधित जो वहां का पानी है उसमें कमल के पुष्प के जो पराग हैं, जो उसका एंथर है वो उसमें पॉलन ग्रेन से उनसे बहुत ही जल सुगंधित है। और वहां पे विभिन्न प्रकार के आकर्षक पक्षी भरे हुए हैं जो बहुत सुंदर तरीके से चहचहा रहे हैं। और इंद्रपुरी के चारों ओर खाई जैसा है जिसमें गंगा जल भरा हुआ है और उस गंगा जल को बोलते हैं आकाश गंगा। मतलब वहां पहुंचना आसान नहीं है, वो पहले आकाश गंगा को पार करना होता है। तो उसकी रक्षा कवच की तरह आकाश गंगा वहां पर चारों ओर है। और साथ ही साथ जो नगरी है उसकी ऊंचाई, उसकी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, हाँ, और दीवारों के ऊपर सुरक्षा कवच की तरह मुंडेर बनाई हुई हैं। और ये जो बनाई गई है नगरी, ये कोई साधारण नगरी नहीं है, ये विश्वकर्मा ने बनाई है, जो देवताओं के आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने इस नगरी का निर्माण किया है। तो वहां पर जो आंगन है, वहां के गलियारे हैं, सभाएं हैं, जो भवन हैं, वो बहुत ही सुंदर तरीके से बने हुए हैं। और इन सभी में कम से कम 10 करोड़ विमान थे। देखिए कितना भव्य वर्णन है वहां का कि 10 करोड़ कम से कम विमान है। मतलब जितने भी वहां पर उस इंद्रलोक में, इंद्र नगरी में जितने भी वहां पे देवतागण रह रहे हैं, क्योंकि देवलोक है तो देवतागण ही रहेंगे ना, तो सबके पास अपना अपना एक पर्सनल विमान है। जैसे आजकल पर्सनल कार होती है या पर्सनल स्कूटी होती है, तो वहां देवलोक में सबके पास अपना अपना एक एक विमान है। और वहां के जो चौराहे हैं ना, जो क्रॉसिंग है, वहां के जो रोड है वो मोतियों से बनी हुई हैं। और जो गेस्ट हाउस हैं, विश्राम स्थलियां, वो हीरे और मूंगों से जड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पे यदि गेस्ट हाउस में हीरे और मूंगे जड़ जाएं तो सब लोग तो पूरा दीवार उखाड़ के ले जाएंगे। तो कितना सुंदर है इंद्र की नगरी। इसीलिए बार बार इंद्र की नगरी पे आक्रमण होता है, क्योंकि वहां की इतनी भव्य सुंदरता है, सबको आकर्षक लगती है।
जहां देखो वहीं पर जो स्त्रियां हैं जो सुंदर हैं वो सभी वो दिखाई दे रही हैं, और वो इतनी सुंदर हैं अपने आभूषणों के साथ में, जैसे अग्नि की लपटें चमचमाती हैं ऐसे वो चमक रही होती हैं। और जो वहां की हवा है, हवा भी इतनी सुगंधित है वहां की वायु, कि जो वहां वृक्ष में जो अच्छे फूल हैं, सुगंधित फूल हैं, उनको वो गूंथ के अपने बालों में लगाती हैं वहां की जो स्त्रियां हैं। तो उनके फूलों के बालों में जो फूलों लगे हुए हैं उनकी गंध से पूरा वातावरण सुगंधित बना हुआ है। खाली उनके फूलों से ही नहीं, साथ साथ में जो घरों में पूजा हो रही है तो उसमें वो अगुरु जलाते हैं, धुआं करते हैं ना अगुरु से। तो अगुरु से जब पूजा करते हैं धुआं होता है तो उसका बहुत ही सुगंध होती है। तो वो खिड़कियों से निकल रहा है बाहर, उधर वो स्त्रियों ने बालों में सुंदर गजरे लगाए हुए हैं, तो उनका मिला जुला जो सुगंध है वो ऐसे है जैसे सोने पे सुहागा, बहुत ही आनंददायक है। और साथ साथ में जो पूरी नगरी है वो यहाँ वहां जहां देखो मोर वहां कूक रहे हैं। वो तो वैसे आवाज होती है कोयल की, मगर मोर की भी बहुत सुंदर आवाज लगती है। जिन्होंने सुना है वो बहुत भाग्यशाली हैं। आप जाके सुन सकते हैं, आजकल भी वृंदावन में मोर बहुत फ्रिक्वेंटली मिलते हैं, आसानी से मिलते हैं, तो आप उनकी आवाज सुन सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगती है। तो वहां पर मोरों की पूज हो रही है, वो बहुत आवाज कर रहे हैं, बहुत सुंदर लग रही है उनकी आवाजें। और जैसा भी बताया तो सबके पास अपना अपना पर्सनल विमान है। तो वहां जो स्त्रियां हैं वो क्या है, विमानों से, अपने अपने पर्सनल विमानों से यात्रा कर रही हैं। और साथ में जब यात्रा कर रही हैं तो जैसे आपने देखा होगा सभी आजकल तो हेडफोन लगा के गाने सुनते हैं राइट। तो यहाँ पे ये क्या कर रही हैं, ये सभी गंधर्विकाएं जितने भी हैं वो कानों में लगा के म्यूजिक नहीं सुन रही है, वो खुद गा रही हैं। तो वो मंगल गायन जो हो रहा है वो उससे वातावरण बहुत ही सुंदर लग रहा है। और वो गा रही हैं, साथ में बाकी जो गंधर्व हैं वो बांसुरी बजा रहे हैं, कोई वीणा बजा रहे हैं, कोई ढोल नगाड़े, और साथ में गंधर्व लोग भी गायन कर रहे हैं। तो कुल मिला के वहां का वातावरण इतना सुंदर है, इतना रम्य है कि कोई भी देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो ऐसा लगता है यह सुन के कि इंद्रपुरी का जो सौंदर्य है, जो इंद्र की नगरी है, वो सुंदरता का मूर्तिमान स्वरूप यदि वहां प्रकट भी हो जाए, मतलब सुंदरता भी अपने एक बॉडी फॉर्म लेके एक स्टैचू के रूप में वहां पे प्रकट हो जाए, तो वो भी फीकी पड़ जाएगी। इतना सुंदर वहां पे इंद्र की नगरी है। और जो भी पापी हैं, द्वेषी हैं, अन्यों के प्रति जो हिंसा का भाव रखते हैं या हिंसा करते हैं, धूर्त हैं, अभिमानी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, ऐसे लोग तो उस नगरी में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते। वहां जो रहता है वो इन सभी दोषों से पूरी तरह से मुक्त होता है। ये वहां की कंडीशन है। यदि किसी के अंदर कोई भी प्रकार का दोष है, काम, क्रोध, लोभ, धूर्त, अभिमान, हिंसा, द्वेष, पाप प्रवृत्ति, तो वहां पर प्रवेश पा ही नहीं सकते। अर्थात ये चीजें आसुरी प्रवृत्ति की हैं, तो ये चीजें हमें छोड़नी चाहिए। इंद्रपुरी की जो बाहरी सीमा है वहां पर जब बलि महाराज पहुंच गए, तो बलि महाराज, ये तो अंदर का वर्णन किया, और बाहर की सीमा पे क्या है, वो आकाश गंगा है। तो जब वो अभी बलि महाराज इंद्रपुरी की बाहरी सीमा पर पहुंच गए तो जो शुक्राचार्य इन्होंने शंख दिया था, उन्होंने शंख को बजाया, और जब शंख बजाया तो उसकी गूंज से वहां जो स्त्रियां हैं उनके हृदय में भय आ गया। ये फिर हमारी नगरी पे कोई आक्रमण करने आ गया है ना। अक्सर आक्रमण करते रहते हैं क्योंकि वो इतनी सुंदर है इंद्र की नगरी। तो इंद्र और अन्य देवताओं ने जब देखा कि बलि महाराज अपनी पूरी इतनी बड़ी सेना को लेके आए हैं, तो वो तो तुरंत उनका संकल्प को समझ गए कि ये तो यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आए हैं, और अभी हमारा कुछ ठिकाना नहीं, अभी हमें तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो तुरंत बृहस्पति जी के पास गए और बृहस्पति से बोले, बृहस्पति जी उनके गुरु हैं, उनसे बोले, हे गुरुदेव, हमारा पुराना शत्रु जो बलि है वो वापस से अपनी विशाल सेना के साथ हमारे
द्वार तक, हमारे गेट तक आ गया है, मेन गेट तक पहुंच गया है। और उसके दमकते चेहरा जो है, उसका शारीरिक बल है, सौंदर्य है, और उसका जो इतना उत्साह है, उसको देख के ऐसा लग रहा है हम तो उसके सामने एक क्षण भी नहीं, भर भी नहीं टिक पाएंगे। और वो तो, उसका स्वरूप इतना प्रचंड लग रहा है बलि का, इतना ज्यादा उत्साह लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो सारा हमारी पूरी इंद्र की नगरी को ही निगल जाएगा। और साथ में प्रतीत हो रहा है जैसे दशों दिशाओं से वो पूरा इसको चाटे जा रहा है, हमारी नगरी को ही खत्म कर देगा। मतलब इतना भयानक लग रहा है। और इसके जो नेत्र हैं लाल लाल, वो ज्वलंत नेत्र हैं, ऐसा लग रहे हैं कि अभी सब कुछ जला के भस्म कर देगा। तो बलि का जो इतना शक्ति है और इतना प्रभाव है, इतना जो विजय का स्वरूप लग रहा है, वो इतना उत्साही कैसे हो गया? कहां से उसमें इतना उद्यम आया, इतना शक्ति आई, कैसे हुआ इतना? ऐसा करके वो पूछने लगे। कौन? देवता बलि महाराज की उत्साह को देख के बृहस्पति जी से, अपने गुरु महाराज से पूछने लगे, अपने गुरु से। तो उनके गुरुदेव बृहस्पति जी उत्तर देने लगे कि देवराज इंद्र, भृगुवंशी शुक्राचार्य जो हैं वो बलि महाराज के गुरु हैं, और बलि महाराज ने उनको अपने शिष्यत्व भाव से, समर्पण भाव से उनको अत्यंत प्रसन्न कर लिया है। यही रहस्य है कि बलि अभी असाधारण शक्तियों का राजा बन गया है, मालिक हो गया है। और इस समय तो वो ब्रह्म तेज से युक्त है, इसलिए तुम उन पर विजय प्राप्त कर ही नहीं पाओगे। तो ये ऐसे है जैसे कोई यमराज के समक्ष खड़ा हो जाए, तो यमराज उसे छोड़ेंगे क्या? यमराज तो उसके प्राण हर के लेके चले जाएंगे ना, शरीर रह जाएगा, प्राण लेके चले जाएंगे। तो जैसे कोई यमराज के समक्ष टिक ही नहीं सकता, तो उसी प्रकार केवल भगवान को छोड़कर इस बलि का सामना अभी और कोई नहीं कर सकता। तुम सब में से कोई भी बलि का सामना नहीं कर सकता। तो तुम तुरंत इस स्वर्ग को छोड़कर कहीं पर चले जाओ और अदृश्य होकर कहीं रहो, अपना ये समय निकालो जब तक तुम्हारा अनुकूल समय नहीं आता। तो यहाँ पर बहुत बड़ा सीख है हमें कि बलि महाराज ने कैसे वो शक्ति को प्राप्त किया। बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को प्रसन्न किया था। तो जब कोई व्यक्ति अपने गुरु को प्रसन्न कर लेता है तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति तो होती ही है, साथ साथ में उसका हर चीज की उन्नति होती है, उसकी भौतिक उन्नति भी हो जाती है। जैसा कि हम गुरुवाष्टक का देखते हैं, 8वां श्लोक आता है ना, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादान न गति कुतोऽपि। मतलब उनकी कृपा से, किसकी? गुरु की कृपा से भगवत प्रसाद, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। यस्य अप्रसादान, उनकी कृपा के बिना न गति कुतोऽपि, हमारी कोई भी गति नहीं है। अर्थात जब हमें गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है तो हमें भगवान की कृपा आसानी से मिल सकती है। लेकिन यदि गुरु की कृपा प्राप्त नहीं है तो हमारा कुछ भी संभव नहीं है, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर भी इस बात की पुष्टि करते हैं। गुरु वंदना में आता है ना, गुरु मुख पद्मा वाक्या चित्ते करियाए क्या, और ना करी हमने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। ये गुरु वंदना है जो हम नित्य प्रतिदिन गाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते ते करिया एक्या। जो गुरु के मुख से वाक्य निकले हैं उनको हमें हृदय से लगाना चाहिए। चित्ते ते करे आए क्या, जो उन्होंने बोला है उसका हमें
पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। चित्त से लगाने का मतलब ये नहीं है कि खाली बोल दिया तो बस हमने हृदय में रख लिया, नहीं, उनका पालन करना चाहिए। आर ना करी मने आशा, मुझे और किसी चीज की आशा नहीं करनी चाहिए, मात्र एक होना चाहिए कि गुरु ने जो कहा है उसका मुझे पालन करना है। और साथ में क्या, श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। यदि हम अपने गुरु, यहाँ पे आध्यात्मिक गुरु की बात हो रही है, आपके गुरु मतलब स्कूल के टीचर की या ट्यूशन टीचर की बात नहीं हो रही है, आध्यात्मिक गुरु की बात हो रही है। श्री गुरु चरणे रति, जब हम अपने आध्यात्मिक गुरु के चरणों में रति रखते हैं, आसक्ति रखते हैं, ऐसे उत्तम गति, हमारी गति उत्तम हो जाती है। ये प्रसादे पूरे सर्व आशा, तो वो प्रसाद के रूप में, कृपा के रूप में हमारी सभी आशाएं, हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो इतना ज्यादा प्रभाव होता है गुरु की आज्ञा का पालन करने का, गुरु को प्रसन्न करने का। तो गुरु को हमें हर प्रकार से प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए, तन से, मन से, धन से, जैसे भी कर सकते हैं। तन से सेवा करिए, मन से जो भी उन्होंने बताया है उनका पालन करिए, केवल मन से नहीं, वो शरीर से भी करिए, हाँ, अपने बुद्धि से भी करिए। और किसी भी वस्तु की इच्छा मत करिए। तो क्या होगा, आपकी आध्यात्मिक उन्नति तो होगी ही होगी, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ये प्रसाद है पूरे सर्व आशा, आपकी जितनी भी आशाएं हैं, जो भी इच्छा हैं, वो पूरी हो जाती हैं मात्र गुरु को प्रसन्न करके। हम प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँ पर देख रहे हैं कि शुक्राचार्य ने अपने गुरु को प्रसन्न कर लिया, तो देवतागण जो भी अमृत का पान करके पूरा युद्ध को, समुद्र मंथन को जीत के आए हैं, फिर भी उनको जीत लिया बलि महाराज ने। और यहाँ देखिए, उनके गुरु, देवताओं के गुरु कह रहे हैं बृहस्पति कि हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो अपने गुरु को प्रसन्न कर लिया है, तो उसकी अभी शक्ति बहुत बढ़ गई है। अभी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अभी तुम क्या करो, यहां से कहीं और चले जाओ कुछ समय के लिए, और जब तक अनुकूल समय नहीं आता, तुम सही समय आने की प्रतीक्षा करो, और जहां पर भी तुम जा रहे हो, जिस भी अवस्था में हो, बस वहीं रहना। थोड़े दिन मतलब अदृश्य हो जाओ, क्योंकि देवताओं के पास तो सभी है ना सिद्धियां, तो उनको पता है, वो वहां पर रहते हैं अदृश्य होके, उनको नहीं दिखते। तो वही उन्होंने बताया है कि आप वहां अदृश्य होके रहो, लेकिन बिल्कुल शांत, किसी को एहसास ना हो, और उसी अवस्था में रहते रहो जब तक अनुकूल समय नहीं आएगा। अनुकूल समय कब आएगा वो भी उन्होंने हिंट दिया कि कुछ समय के बाद में बलि महाराज क्या करेंगे, ब्राह्मणों का अपमान करेंगे। और जब ब्राह्मण का अपमान करेंगे तो निश्चित ही वे अपने मित्रों और अपने स्वजनों सहित अपना ऐश्वर्य और तेज जो है उसको खो बैठेंगे। हाँ, लेकिन क्या होगा, साथ में ये भी बता रहे हैं, ये वामन देव अभी भगवान के रूप में प्रकट होंगे ना, तो उनके प्रति इनका पूर्ण समर्पण होगा। उनके प्रति समर्पण होगा तो अपने गुरु शुक्राचार्य की अवहेलना कर देंगे। तो अवहेलना करेंगे तो अवहेलना करने से उनका सब कुछ खो जाएगा, लेकिन उन्होंने भगवान वामन देव के प्रति पूर्ण समर्पण करेंगे तो वो उनको इंद्र के पद की प्राप्ति होगी, इंद्र का सिंहासन उन्हें दोबारा से मिलेगा। अभी तो युद्ध करके वो ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में वापस से उनको मिलेगा, तब भगवान देंगे। वो 8वें मनवंतर में, अभी तो 7वां चल रहा है ना, जब 8वां मनवंतर आएगा तो उस समय खुद भगवान प्रकट होंगे, उनको खुद उस पर इंद्र के पद पर आसीन करेंगे। तो ऐसा बृहस्पति अपने गुरुदेव का परामर्श सुनकर देवतागण इच्छा के अनुसार अपना अपना रूप धारण कर लिए, और अदृश्य जो असुर हैं उनकी दृष्टि से वहां ओझल हो गए और वो वहां स्वर्ग से चले गए। फिर बलि महाराज ने इंद्रपुरी में प्रवेश किया। अभी तो वहां कोई नहीं है, तो कुछ युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है, और तीनों लोगों को अपने नियंत्रण में करने का अभी अभियान उन्होंने प्रारंभ कर दिया। इंद्रपुरी में तो प्रवेश कर लिया, लेकिन वो तो खाली स्वर्ग लोक मिला ना, अभी तो 2 और बाकी हैं। तो तीनों लोक में कैसे विजय प्राप्त हो, उनका उन्होंने शुरू कर दिया अपना अभियान। इसके पश्चात जो
बलि महाराज हैं, उन्होंने अपने गुरु को प्रसन्न कर दिया, तो शुक्राचार्य प्रसन्न हो गए। तो शुक्राचार्य अपने बाकी भृगुवंशी जो ब्राह्मण हैं उनके साथ मिलकर 100 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करने लगे, जिससे बलि महाराज को वो प्रॉपर फॉर्म में वो दे सके इंद्र का सिंहासन, हाँ, अधिकृत रूप से, मतलब प्रॉपर रूप से कि हाँ अभी आप ही हो, आपसे अभी युद्ध करने और कोई नहीं आएगा, यू आर द ऑथोराइज्ड किंग ऑफ दिस इंद्र नगरी, इंद्र का सिंहासन पर उनको बिठाएंगे, ऑथोराइज बना देंगे। तो वो योग्यता उनके गुरु उनको प्रदान करेंगे। तो इन यज्ञों को करने के पश्चात क्या हुआ, ये पूरे 100 अश्वमेध यज्ञ कर दिए इन्होंने, शुक्राचार्य ने बाकी ब्राह्मणों के साथ में मिलके। तो जब ये वो यज्ञ पूरे हो गए तो बलि महाराज की जो ख्याति थी वो चारों दिशाओं में फैलने लगी और इंद्र का सिंहासन पर वो बैठ गए, विराजमान हो गए। और वो कैसे लग रहे हैं इंद्र के सिंहासन पर बैठ के, ऐसा लग रहा है कि जैसे आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा निकला हो, है ना। पूर्णिमा का जो चांद होता है कितना सुंदर होता है, शीतल होता है, ऐसा बलि महाराज का स्वरूप लग रहा है। तो ब्राह्मणों की कृपा से बलि महाराज इस ऐश्वर्यशाली पद को प्राप्त करके पूरी तरह सेटिस्फाई हो गए, संतुष्ट हो गए, और इस प्रकार वे स्वर्ग के राज्य का उपभोग करने लगे। तो बहुत वर्षों तक उन्होंने स्वर्ग के राज्य का उपभोग किया। तो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है कि किस तरह स्वर्ग का राज्य बलि महाराज ने प्राप्त किया। लेकिन जब देवतागण वहां पे गायब हो गए, है ना, वो अन्य अन्य रूप लेके कहीं कहीं और चले गए, तो उनकी जो माँ है अदिति, देवताओं की माता है अदिति, तो अदिति ने देखा मेरे पुत्र कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, हाँ, तो वो बहुत परेशान हो गई। तो जब उनके पति कश्यप मुनि वहां पर आए, उन्होंने देखा वो बहुत परेशान हैं, उदास हैं, तो वो समझ गए। फिर वो उनको बताएंगी कि इस तरह हमारे पुत्र नहीं हैं, उनको वहां से जाना पड़ा और वो कब आएंगे वापस, क्योंकि वो बहुत चिंतित हैं। तो उनको एक व्रत की विधि बताएंगे, उसका नाम है पयोव्रत। पयोव्रत पूजा की क्या विधि है उसको डिटेल में अगली बार लेंगे, और वो इतना अच्छी है। पयोव्रत पूजा को जो भी करता है, उस विधि को जो भी कोई करता है, उसको अपना इच्छित फल आसानी से प्राप्त होता है। बहुत लंबा समय भी नहीं, वो कुल 12 दिन ही करना होता है। तो वो क्या है उसको हम अगले उसमें जानेंगे, लेकिन इन सभी में होता है बहुत शुद्धता का ध्यान रखना होता है। तो वो व्रत की विधि आएगी हमारे अगले एपिसोड में। तो आज हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है, और आज हमने क्या क्या पॉइंट सीखे एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने इम्पोर्टेंट सीखा कि हमें अपने गुरु को सदैव प्रसन्न करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करके, जो वो कह रहे हैं वो हमें आज्ञा का पालन करके अपने गुरु को सदैव प्रसन्न रखना चाहिए। जब हम अपने गुरु को प्रसन्न करते हैं तो हमें कुछ भी आसानी से प्राप्त हो सकता है। और एक हमने सीखा था कि भगवान की माया की वजह से वो भगवान को नहीं जान पाते, तो भगवान को असुरगण नहीं जान पाते, हाँ, या और कोई भी असुर भी नहीं है। यदि कोई भगवान को नहीं जान रहा है तो उसकी स्थिति किसी असुर से कम नहीं होती है, क्योंकि वो भगवत गीता में एक श्लोक एक बार लिया था ना हमने, 7.15, नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा नराधमा माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रितः। ये 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो मेरी शरण में नहीं आते, जिनका माया ने ज्ञान हर लिया है, जो निपट मूर्ख हैं, या जो विद्वान हैं, या जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं, जो नास्तिक हैं। तो यदि भगवान को कोई भक्ति नहीं करता है तो वो इन सब कैटेगरी में आते हैं, इसलिए उनको मूढ़ा कहा गया है, नास्तिक कहा गया है। तो वो किस लिए होता है, क्योंकि वो माया के द्वारा एक इल्यूजन में रहते हैं। तो वो माया से हमें बचना है तो हमें भक्ति करनी ही चाहिए, क्योंकि भक्ति ही हमारा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, इसके अलावा कुछ नहीं। वरना हमें बारंबार जन्म जन्मांतर तक आना पड़ेगा, मनुष्य जीवन पाना पड़ेगा, जब तक हम भक्ति नहीं करते। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम भक्ति इस जीवन में शुरुआत करना चाहते हैं, या और 10-15 जीवन के बाद, या और लाखों जीवन के बाद, या
कभी नहीं। तो ये सब हमारे इच्छा पर, हमारे आदेश पालन के ऊपर निर्भर करता है। हम इस कथा से ये शिक्षा लेते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना, भक्ति करना, तो हमें निरंतर भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए। इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।